स्वागत है आज के 96th डे ऑफ हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी वेट मैनेजमेंट के इस प्रोग्राम में, जहां आज हम मेंटेनेंस फेज के 54th डे में हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस जर्नी को आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा नॉलेज गेन किया है आपने इस सत्र के दौरान सभी दिनों में, और इसी के दौरान आपने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को भी एक्सपीरियंस किया है अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, राइट? सो आज के इस जर्नी के दौरान हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, बट उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे, जहां हमने कल देखा, सुना और समझा कि सपना जी के द्वारा कि क्या कैसे हम एक हेल्दी हार्ट को कैसे हम मेंटेन करते हैं, राइट? कल हमने जाना कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ किस तरह से काम करती है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, कैसे इसको हम एक बहुत ही हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने में क्या हमारे को बेनिफिट्स हैं, कौन से वो फैक्टर्स है जो इसको मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है, और हमने वो 8 एसेंशियल फैक्टर्स को भी जाना जो कि एक लाइफ में हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती है, राइट? और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, बट उससे पहले आज हम लकी हैं कि हमारे बीच डॉक्टर श्याम राधाकृष्णन मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एमवे के इनोवेशन एंड साइंस सेंटर के फॉर इमर्जिंग मार्केट। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं हमारे बीच, बहुत ही रोचक तत्व जो कि वो शेयर करते हैं अपने रिच एक्सपीरियंस से, और जो हमें इस जर्नी में बहुत ही सहायक होगी अगर हम उन चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, राइट? सो गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू डॉक्टर श्याम। अमित जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार सबको मेरी तरफ से। आज तो आपने देखा है कि दो तीन दिन पहले आपने मेरा वीडियो देखा जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो एज को लेकर हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उनको उसको चैलेंज करते हैं। तो इमेजिन कीजिए 93 इयर्स की एज में 93 इयर्स के एज में रिचर्ड नाम के एक बंदा, रिचर्ड एक 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है इंडोर रोइंग में। रोइंग जो रो करते हैं बोर्ड में, इंडोर रोइंग में वर्ल्ड चैंपियन 4 वक्त तक, राइट? उनका फिजिकल एबिलिटी जो 30 साल के हैं या 40s के हैं उससे ज्यादा। इसकी जर्नी जो रिसेंटली केस स्टडी में था और जर्नल में पब्लिश हुआ था 2-3 दिन पहले, जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी, एक बहुत बढ़िया जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है। वो इंसाइट देते हैं कि हेल्थी एजिंग के लिए। तो रिचर्ड की हार्ट और उनके लंग्स और उनके मसल्स एक यंग एडल्ट के माफिक है, लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग, वो एक साधारण मनुष्य है हमारे जैसे, राइट? वो एक बेकरी में काम कर रहा था, बैटरी बना रहा था, और उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज कब शुरू हुआ उनका? जब उन्होंने 70s में थे। 70s में देखो उन्होंने क्या किया, उनके जो बैकयार्ड में उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया, बस, राइट? तो उसके अचीवमेंट्स बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया जब इन्होंने 70s में उन्होंने शुरू किया। सोच लो, रिमार्केबल बात यह है कि उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी 73 इयर्स की एज में, 73 इयर्स के एज में ही शुरू किया, उनके रिटायरमेंट होने के बाद। उनका स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में एंट्री क्वाइट सिंपल था। उन्होंने क्या किया, एक दिन उनके पोते के साथ एक रोइंग प्रैक्टिस गया था, और उन्होंने बोला कि हे मुझे भी करना है ये, बस उस दिन से शुरू हो गया उनका, जब वो 73 इयर्स के थे, राइट? सो 92 इयर्स के एज में, अभी जो 92 इयर्स के एज में रिचर्ड के फिजिकल कैपेबिलिटीज को थॉरली स्टडी किया एक यूनिवर्सिटी ने, वो यूनिवर्सिटी के नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक।
उनका बॉडी कंपोजिशन, डाइट, मेटाबॉलिज्म और उनके हार्ट और लंग फंक्शन को एग्जामिन किया गया। वो दिखाते हैं कि उनके इतने स्ट्रांग हैं जो नौजवान की एज से, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज इतनी बढ़िया तरफ किया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट थे उनके 90s के। अभी तो कैसे करते हैं, हाउ डज ही डू इट? रिचर्ड का रूटीन बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात है, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड, राइट? वो हर वीक 30 किलोमीटर रो करते हैं। उन्होंने मिक्स किया इजी एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज और इंटेंस एक्सरसाइज। उन्होंने वेट ट्रेन किया। मैं बताया था ना बहुत दिन फ्यू डेज बिफोर कि वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरी बात है कि उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट भी खा लिया, राइट? सो रिचर्ड मॉर्गन का स्टोरी क्या बताते हैं कि जस्ट फिटनेस के बारे में नहीं है, सिर्फ वो बताते हैं कि हमारे बॉडी के लिमिटलेस पोटेंशियल हर उम्र में हो सकते हैं। It teaches us about the importance of consistency, balance in training intensity, and the role of nutrition in maintaining health. Right? This life proves us it's never too late to start. और कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस कर और रिजल्ट्स कैन बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट? सो लेट रिचर्ड मॉर्गन्स जर्नी इंस्पायर अस or to view aging as not as a decline, but as a new chapter full of opportunities for growth, health and vitality. And मुझे तो ये जर्नल के आर्टिकल सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि 93 उम्र में वर्ल्ड चैंपियन है। देखो, तो यही था मेरा आज का सोच टीम। मैं है आपके लिए तो ग्रेट, थैंक यू फॉर फॉलोइंग द जर्नी। आपको सबको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विशेस। अमित जी, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द ग्रेट शेयरिंग। एंड नाउ चलिए, आज के जो प्रेजेंटर हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, एंड शी इज नन अदर देन सिमरिता, जो कि अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं। और चलिए उनको वेलकम करते हैं और आज के टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए उनको इस वर्चुअल स्टेट में आमंत्रित करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू सिमरिता। Thank you so much, Amit sir, and a very good morning all of you. जैसा कि हमें बताया अभी अमित सर ने कि हम आज 95th डे पे हैं और ऑलमोस्ट हमारा 100 डेज का जर्नी कंप्लीट होने वाला है। और इस 100 डेज की जर्नी में आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और जिस तरीके से आप लोग अभी तक ये जर्नी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अपने इतने अच्छे तरीके से आपने अपने हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करा है, और आप अपने नए अच्छे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरीके से अगर हम अच्छी आदतों को अपना रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, तो हम ये तो जान रहे हैं कि हमारा उस हेल्दी लिविंग से आपका एक हेल्दी वेट ज़रूर अचीव हो रहा है। आप हेल्दी वेट को ज़रूर अपना टारगेट जो है उसको पूरा कर पा रहे हैं, पर उसके साथ-साथ उसके अलावा आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होता है, सिर्फ़ एक वेट अचीव करना नहीं, उसके बाद भी मतलब उसके अलावा भी बहुत से चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव अच्छे चेंजेस जो आपकी बॉडी देखती है, समझती है, सीखती है, जब आप कोई भी अपनी एक हेल्दी जर्नी पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस यस। ओके, थैंक यू। तो चलिए आज हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग, और इसके
आगे भी हमारे मतलब एक वेट मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी एक बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। अगर मैं बात करूँ कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या है और उससे क्या होता है, हमारे 8 ऐसी चीज़ें हैं, 8 ऐसे फैक्टर्स हैं, जिस पे आपका लाइफ़स्टाइल डिपेंड करता है, निर्भर करता है और वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका एक के लाइफ़ में जैसे एक इमोशनल चीज़ें हैं। अब इमोशंस जो हैं वो आपकी हेल्थ को बहुत तरीके से अफ़ेक्ट करते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से परेशान है, शायद वो खाना नहीं खाते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो आपके जो इमोशंस होते हैं, वो आपको बहुत तरीके से आपको आपको डिस्टर्ब करते हैं और उन चीज़ों पे बहुत सी चीज़ें आपका जो चॉइसेस हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप कैसे अपना सोच रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो डेफ़िनेटली अगर एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा, तो हम वो इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, उनको कैसे मेंटेन करना है, उनको किस तरीके से समझना है, वो अच्छे से जान पाएँगे। दूसरा है आपका एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल चीज़ें की बात कि हमारे आस-पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफ़ेक्ट करती हैं। कुछ इंडस्ट्री से आपके कुछ वेस्ट निकलता है हमारे रिसोर्सेज़ में। बात करें कि जैसे खेती में बहुत तरीके के पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, ठीक है? तो जो हमारे बॉडी को अफ़ेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों के बचाव से हम अपने आप को ये जो एनवायरनमेंट से हो रहे हमारे शरीर में बदलाव हैं, उनको बचा सकते हैं। थर्ड है आपका फाइनेंशियल कि अगर हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे, तो हम अपनी फाइनेंस जो हमारी एक आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ कि आप अच्छे से काम पे जाएँगे, आप उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे और अगर ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा काम करने की, तो डेफ़िनेटली आप वो भी कर सकते हैं। अ, 4th पॉइंट है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स कि समझ जो एक रहती है आपके आस-पास की चीज़ों की या किसी भी तरीके के आपके एनवायरनमेंट में आप जिस तरीके से बैठ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं और कोई भी ऐसे आपके आस-पास एक है ना समझ है कि हम किस तरीके से अपने आप को उस चीज़ में हमें चॉइस लेना है, उस चीज़ में अपने आप को ढालना है। तो वो है आपका इंटेलेक्चुअल और वो किस तरीके से समझ आएगी, जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी पूरा ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगा। उसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल जैसे मैंने कहा कि आप अपना काम, अपना प्रोफ़ेशन अच्छे से कर पाएँगे। फिज़िकल स्ट्रेंथ तो हम सभी जानते हैं कि इन 100 दिनों की जर्नी में हम बात कर रहे हैं कि अच्छी लाइफ़स्टाइल हमने डिपेंड करा मेंटेन करा, जिससे हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ी, हमारी एनर्जी बढ़ी। सोशल बिल्कुल कि आप आस-पास लोगों से मिल पाते हैं कि अगर आप थके हुए हैं, आप बीमार रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों से कम मिलेंगे, आप शायद जाएँगे नहीं उस गैदरिंग में, आप कम इंटरैक्शन होगा, तो वो सोशल लाइफ़ जो है आपकी, वो डिस्टर्ब होती है। बट अगर यही आपका ना आप अपने आप की हेल्थ को में अच्छा रख रहे हैं, आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा, आपका रूटीन अच्छा है, तो वो आपके ओवरऑल आपके बॉडी पे दिखेगा और इस तरीके से आप एक सोशल लाइफ़ को भी बिल्ड कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं और लास्ट है हमारा स्पिरिचुअल कि आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, आपका सोल है, सब चीज़ें अगर हेल्दी हैं, तो वो आपको आपको एक बिल्कुल पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रखता है, जो आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प करता है। बात करें कि क्यों हेल्थ ज़रूरी है, क्यों हमें हेल्दी होना ज़रूरी है, तो ये इसके आई गेस जो हम पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे पर आप सभी ने इंडिविजुअली आप सभी ने अपनी जर्नी में ये चीज़ सीख ली है कि हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि अच्छा लंबा अपना जीवन जीने के लिए कि आप हेल्दी रहेंगे, आप ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ और इयर्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ और आपके है ना आप उसको अच्छा लंबा टाइम बना सकते हैं हेल्दी और उसके साथ ये नहीं कि आप सिर्फ़ एक मतलब आप लाइफ को एक सर्वाइव कर रहे हैं, आप जी रहे हैं कि एक दिन, दूसरा दिन, बट उसका जैसे हम बात करें टू थ्राइव नॉट जस्ट सर्वाइव का मतलब है कि आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहें, आप जो अपना अचीव करना चाहें, वो सब कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बिल्कुल हम जानते हैं कि हेल्दी रहेंगे तो एनर्जी रहेगी, अच्छा काम करने की, अपना रूटीन पूरा करने की। इसके बाद है आपका डिज़ीज़ और इलनेस कि बिल्कुल अगर अपने आप को हमने स्वस्थ रखा है, तो बीमारियों से हम दूर हैं और उसके साथ कि बीमारियों से दूर हैं, तो किसी भी तरीके का जो भी आपका खर्चा है हॉस्पिटल का या मेडिसिन्स का या किसी भी डॉक्टर मेडिकल की चीज़ों का, वो कम हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं हम लोगों को बेनिफिट देता है कि अगर हम शुरू से ही और
अपनी बॉडी की तरफ ध्यान रखें। उसके बाद कि हम अच्छा दिखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा दिखने से मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब शुरुआत की थी और अब आप लोगों के पूरे शरीर में कितना बदलाव है। आपका एक स्किन अलग से दिखता है, ग्लो है आपके शरीर में, चेहरे पे, और आपका पोस्चर जो है, आपका जो रहन-सहन, आपका उठना-बैठना, चलने का एक तरीका, सब कुछ बदल गया है। वो बहुत हेल्दी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और आप अच्छा फ़ील भी कर रहे हैं उसकी वजह से। आपका मेंटल हेल्थ डेफ़िनेटली बहुत इम्प्रूव होता है, आपका जो स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, अगर कुछ भी इस तरीके की तकलीफ़ है, वो कम होती है और एक बेटर लाइफ़स्टाइल तो हम जी ही रहे हैं। अ, उसके बाद है कि हेल्दी जो हम लोग खाना खाने की बात करते हैं कि आप लोगों को अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना है, उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं कि वो क्या है? वो उसके बारे में अगर जानें कि वो क्या-क्या हैबिट्स को हम अपनाएँ और उनको अपने ध्यान में रखें। जब हम बात कर रहे हैं कि आपको अच्छा खाना खाना है, तो उसमें पहली चीज़ आती है कि पोर्शन का ध्यान रखना। कि ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा खाएँ, पर जितनी ज़रूरत है आपके शरीर को उतना खाना दें और उतने आप अपना एक बारी में पोर्शन लें। हमेशा हम समझाते हैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके खाना ज़रूर लीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, वो आपके पोर्शन को बिगाड़ देगा और पोर्शन बिगड़ेगा, आपकी कैलोरीज़ बिगड़ेंगी, तो वो आपकी जो अच्छे हैबिट्स हैं खाना खाने के, आपके हेल्दी हैबिट्स जो होते हैं, आप किस तरीके से आपको अपने मील्स लेना है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चीज़ को कितना खा रहे हैं, कितना ले रहे हैं। तो वो पोर्शन का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि आप अच्छे से पोर्शन लेंगे तो एक आपका हेल्दी वेट को मेंटेन करेगा। उसके साथ-साथ ज़रूर खाने में वैरायटी रखिए। अगर हम जानते हैं, मान लीजिए कि दलिया बहुत हमारे लिए ना अच्छा है, हेल्दी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ ही सिर्फ़ एक ही चीज़ दलिया खा रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोगों के साथ न्यूट्रिशनिस्ट ने एक डाइट चार्ट शेयर किया था। आप उसमें देखिए, उसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो इसलिए कि ताकि आपके जो आपके जो मील्स हैं, उसमें एक वैरायटी आते रहे और सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हेल्दी भी ले रहे हैं हम, पर हम कुछ ना कुछ बॉडी को चेंज करके दे रहे हैं। और ज़रूर अपने अ, जो मील्स हैं उसमें जो होल ग्रेन है, मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, ये सब ज़रूर इंक्लूड करें। आपके जो मौसम के हिसाब से आपके फल और सब्जियाँ हैं, हरे सब्जियाँ जैसे अभी मौसम चल रहा है, वो ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और इस तरीके से नहीं करना कि कोई भी एक तरीके का खाना या कोई भी एक न्यूट्रिएंट है उसको हम बिल्कुल ही हटा दें अपनी डाइट से, कि मेरा वज़न बढ़ गया तो मैं बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाऊँगी, कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर देंगे। फैट्स को हम समझते हैं कि सिर्फ़ बुरा ही होता है, अच्छे फैट्स भी होते हैं, हम बिल्कुल उसको हटा दें, नहीं। हर किसी की ज़रूरत अलग है, शायद किसी को कम-ज़्यादा की ज़रूरत है, हम उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं कि हम मेरी बॉडी में अभी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम जब लेना है तो उसको कम कर सकती हूँ, पर किसी भी चीज़ को हटाइए मत। कंप्लीटली अपनी डाइट से उसको इरेज़ नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ का आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है, जो वो ही न्यूट्रिएंट आपको दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अपने जो चॉइस है, जो आप हेल्दी चॉइस हम कह रहे हैं आप लीजिए, उसको बैलेंस करके रखिए कि आप अपना हेल्थ भी देखिए, अपना टेस्ट भी देखिए, आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लग रही है, तो अपने टाइम टू टाइम अगर आप जो भी चॉइस बदल रहे हैं, तो उसको बैलेंस ज़रूर रखिए। साथ ही साथ कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते रहिए अपने मील में, अपने खाने की हैबिट्स में। उसके बाद हम जाने कि फिज़िकल एक्टिविटी, हम कहते हैं कि एक्सरसाइज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने खाने पे ध्यान रखते हैं। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या हमारे बॉडी पे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि इस सेशंस के बाद आप रोज़ मीनल के साथ ना एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वो आपको नई-नई एक्सरसाइज़ सिखा रहे हैं और उन इन रोज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने वो रोज़ रूटीन जो फ़ॉलो किया, मैं पक्का कह रही हूँ कि आप लोगों को अंदर इतने अच्छे से पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए होंगे और वो बेनिफिट्स आप इन सब से ना अ, अपने आप से रिलेट भी कर पाएँगे कि हाँ, ये चेंजेस हमने देखे हैं। जैसे कि पहला है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स
बहुत इम्प्रूव होता है। आप अपने आप का स्ट्रेस को कम होता है अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हैं, बिकॉज आपके जो अच्छे हॉर्मोन्स हैं, जो गुड, जो आपके बॉडी में एक ऐसा फील आता है कि आपको अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा बढ़ते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो जिस भी तरीके के जो नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं वो कम होते हैं। सेकेंड, आपके जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपका हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अच्छा ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, तो वो आपका जो ब्लड है हार्ट की तरफ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पंप होता है, जिसकी वज़ह से ना उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ आप जब बाहर जाते हैं एक्सरसाइज़ करने, कोई भी किसी भी तरीके की, ज़रूरी नहीं सिर्फ़ जिम की बात करूँ, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं आप, चाहे वॉक, रनिंग, योगा, किसी भी तरीके की आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आप बाहर नई चीज़ें देख रहे हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। आपका इम्यून सिस्टम अ, अच्छा होता है, बेहतर होता है। आपकी नींद, क्योंकि हमने कहा कि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, अच्छे हॉर्मोन्स बन रहे हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से आपके बॉडी को मिल रहा है आपके, और उसकी वजह से आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो रहा है। तो सारी चीज़ें इस तरीके से क्या करती हैं कि आपकी जो नींद है उसको पहले से बहुत बेहतर करती हैं, ताकि आप गहरी नींद अच्छे से सो पाएँ, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। साथ ही साथ अगर हम रोज अपने आप को मूवमेंट दे रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं, जॉइंट हैं, वो एक रेगुलर फंक्शन उनका होता रहता है, जिस वजह से उनकी हेल्थ मेंटेन होती है। साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स, रोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एनर्जी, रोज एक स्टेमिना जिसको हम कहते हैं, कि आपके जो बॉडी में वो बढ़ता रहता है। साथ ही साथ आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, जो कि अपने आप में हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करें, हमारी ब्रेन, हमारा माइंडफुलनेस, किसी भी चीज़ के तरफ जो समझ है कि क्या सही है, क्या गलत, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, हम बचपन में भी हम लोग जानते हैं, और हम आगे भी सबको ये चीज़ें सिखाते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाइए, उस टाइम पे कुछ भी फ़ोन में ध्यान देना या इधर-उधर कुछ भी टीवी देखना, वो सही नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप जिस समय जो काम कर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो सके। अगर आप अपना फ़ोकस, अपना ध्यान खाने पे रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। आप उस समझ से वो चीज़ ही अपनी प्लेट में रखेंगे जो आपके लिए हेल्दी है, या क्या चीज़ का कितना पोर्शन कम-ज़्यादा खाने का, वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। पर यही अगर मैं 3-4 चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हूँ, कोई और चीज़ें भी कर रही हूँ, तो शायद मैं वो चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकती। सेम अगर मैं किसी कोई काम कर रही हूँ, कंसंट्रेशन एक टाइम पे एक ही चीज़ पे ही आपका ब्रेन अगर दे, तो आपको क्या होगा उसके इम्पोर्टेंस, अगर हम अच्छे तरीके से समझ से करते हैं, कि हमारा स्ट्रेस कम होगा क्योंकि हमारा काम अच्छा हुआ है। हमारा जो मेमोरी लॉस है कि हम भूल गए कुछ काम करने पे या कुछ है, वो नहीं होता। ठीक है? हमारी शार्प कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, और आपका जो सर्कुलेशन, डाइजेशन बॉडी का है, वो इम्प्रूव होगा। सेकंड, जो आपका मूड जो है वो अच्छा रहेगा, एनहांस करेगा आपकी कॉग्निशन को, आपके डिप्रेशन, एंग्जायटी को। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम के एक पार्ट है, जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, कि जो आप किसी भी चीज़ की तरफ एकदम से क्विक ना एक रिएक्शन है कि इसकी तरफ क्या होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में हमारी हमारी माइंडफुलनेस, या हमारी चीज़ की अ अ, हमारे आस-पास की चीज़ों की तरफ हमारी समझ अच्छी है, तो वो चीज़ें हमारे जो रिएक्शंस हैं, उनको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, उसपे बहुत ज़्यादा उसको ना अ, उसपे चेंजेस आएँगे, उसपे आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि उसका एक जो असर है, वो बहुत आएगा अच्छे से। हमारे 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम एक हेल्दी लाइफ़ हमें चाहिए, तो वो 10 क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी है। पहली, कि अब हम अपनी डाइट को एक अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करें। दूसरा, एक्सरसाइज़ रोज़ करें, और जैसे कि हम कहते हैं कि आधे घंटे की एक्सरसाइज़
हफ्ते में 5 दिन बहुत ज़रूरी है। तो आप आधे से 30 से 45 मिनट्स रोज़ उतनी एक्सरसाइज़ अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ में आप उसको मूव करें, किसी भी चीज़ में, चाहे वो डांस हो या फिर आपका रनिंग हो, आपका योगा करना हो, किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, जिमिंग हो, किसी भी तरीके से अच्छी नींद लीजिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफ़िनेटली कि अपनी ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करना है। स्ट्रेस में जैसे हमने जाना कि हार्मोन्स हमारे नहीं तो ऊपर-नीचे होते हैं, जिस वज़ह से हमारे क्या खाना है वो या नहीं खाना वो उस पे असर आता है। 5th पॉइंट है कि आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपना आस-पास सपोर्ट सिस्टम रखना है जो आपको ये हमेशा वो उस चीज़ पे सपोर्ट करे कि ये हेल्दी हैबिट्स ही आपको लेनी है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए, ठीक है? जो भी जैसे हमने बात करी थी शुरुआत में कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे टॉक्सिक कुछ खराब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो उन सब से इनसे हम अपने आप को उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। जैसे कि चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टोबैको हो, और साथ ही साथ अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स वगैरह की, इन सब चीज़ों से भी अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी वेट हमारे लिए क्या है, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है और उसकी तरफ अपने आप को फिर काम करना, अपनी बॉडी को उसकी तरफ अपनी सारी रूटीन को चेंज करना, ये फिर बहुत ईज़ी और बेहतर हो जाता है हमारे लिए। अपने डॉक्टर से आप एक अपॉइंटमेंट ज़रूर रखिए, रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो वो अर्ली जल्दी पता चल जाए, या अगर आप में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आपको मालूम पड़ जाए। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर, मतलब हम वो हर चीज़ के लिए हमें वो बहुत ज़्यादा अ, थैंक्स करना चाहिए, जैसे कि हम अच्छा खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, हमारी अच्छी रूटीन पूरी हो पा रही है, तो वो एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करें कि हेल्दी लिविंग के लिए हेल्दी अपना लाइफ़स्टाइल हमने जाना कि क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, और वैसे ही हमारे डूज़ और डोंट्स हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि हम अच्छा खाएँ, फ्रेश खाएँ, ताज़ी चीज़ें खाएँ, एक अपना एक प्लान बनाएँ, एक पूरी रूटीन बनाएँ कि किस तरीके से हमें अपना एक हेल्थ को मेंटेन करना है, तो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए खुद अच्छा कुछ ना कुछ हेल्दी खाना बनाइए, अपनी फ़िटनेस जर्नी को एन्जॉय कीजिए, और अपने आप पे ऐसा कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ही इतने ही टाइम में मुझे एक अपनी बॉडी को हेल्दी वेट लेकर आना है या ये इम्प्रूवमेंट करना है। आराम से उसको एन्जॉय कीजिए, धीरे-धीरे, हर किसी की बॉडी अलग होती है। अपना मील जो आप खाना खा रहे हो उसको एन्जॉय कीजिए, अपना बैलेंस रखिए अपने खाने में और एक्सरसाइज़ में। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए, और अपना जो फ़ोकस कीजिए कि धीरे-धीरे अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दिन आप उठ के सिर्फ़ पूरा 360 डिग्री सब कुछ बदल दें अपना रूटीन, नहीं, धीरे-धीरे अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाइए ताकि आप उसको लंबे समय तक और हमेशा के लिए उसको फिर अपना सकें, ठीक है? और अपनी डाइट में सब्जियों को, फ्रूट्स को, अच्छे ताज़ी सब्जियों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूर लीजिए। और कौन-सी वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम एक हेल्दी लिविंग की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि अ अ, डोंट स्किप रेस्ट डे, मतलब आप रोज़ एक्सरसाइज़, सातों दिन एक्सरसाइज़ कर रहे हो और आपको लग रहा है ये हेल्दी है, ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी को थोड़ा रिकवरी के लिए उसको दोबारा अच्छे से वापस एक्सरसाइज़ करने के लिए एक रेस्ट डे ज़रूर दें, ठीक है? धीरे-धीरे अपने ऊपर काम कीजिए। कोई ऐसे मतलब ना ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती और ऐसे अपने आप पे इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं-नहीं मुझे यही करना है। धीरे-धीरे अपने चीज़ों में अपनी लाइफ़ स्टाइल में चेंजेस लाइए, ठीक है? और उसके बाद आप अपना आपको ऐसे रिवॉर्ड भी देते रहिए कि अगर आज कुछ अच्छा किया है, अपने आप की जो अच्छी चीज़ें या कुछ ऐसी आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं जो आप शायद कम कर रहे हैं क्योंकि वो अनहेल्दी है, जैसे अगर कुछ ऐसा खाने की चीज़ है तो उसको आप उसका पोर्शन कम करके कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप खास खाना चाहते हो, किसी एक दिन या 10-15 दिन में 1 दिन आप थोड़ा-सा ले रहे हैं, तो ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको भी रहे कि आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आप कुछ अपने आप को किसी स्ट्रिक्टनेस में नहीं डाल डाल रहे, ठीक है? कोई भी ऐसे कोई जल्दबाज़ी के कोई भी ऐसे ना हमें नहीं चीज़ें करनी अपनानी कि ये कर लूँगा तो 10 दिन वज़न कम हो जाएगा, ये कर लूँगा तो जल्दी हो जाएगा, पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, तो ऐसे बहुत फ़ास्ट चीज़ों की तरफ मत जाइए।
प्रॉपर अपना प्लान बनाइए। साथ ही साथ अपनी रात की नींद को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए, उसको ज़रूर अपनी रात की नींद अच्छे से लीजिए। अपने इमोशंस को देखिए आपकी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये नहीं कि एक नंबर आपने देख लिया कि इतना वेट मेरी बॉडी में ज़रूरी है, अब उस नंबर के ही आप पीछे रहिए कि हाँ, यही नंबर है, इसके आगे-पीछे नहीं। पूरी बॉडी पे हम लाइफ़स्टाइल चेंज की बात करें तो हर तरीके से बॉडी चेंज होगी। तो सिर्फ़ नंबर पे फ़ोकस करना ये सही नहीं है, आप पूरी अपनी लाइफ़स्टाइल, अपने आप को हेल्दी बनाने पे फ़ोकस कीजिए। जो भी पैकेट वाले फूड है या जंक फूड है, जो पहले से ही जिसमें प्रिज़र्वेटिव्स डले होते हैं, वो चीज़ें ना लें और कभी भी ऐसे गिव अप वाली एटीट्यूड मत रखिए। आप जैसे-जैसे अगर बढ़ते रहेंगे अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी हेल्दी लिविंग के हैबिट्स में, आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। लास्टली अगर मैं बात करूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए और क्या नहीं, तो हमें जो भी ये कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ऐसे जूसेस पैक्ड वाले होते हैं, सोडा जो है वो ना लेके ज़्यादा पानी लें और सिर्फ़ ये नहीं कि रोज़ ही हम मीट और इन सब चीज़ों को खा रहे हैं, नहीं, उनसे ज़्यादा हमें अपने डाइट में वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, ठीक है? अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करके टी से यहाँ पे मतलब है जैसे आपकी ग्रीन टी हो गई या हर्बल टी हो गई, वो रिफाइंड शुगर है जो सफ़ेद चीनी जो आपको ऐसे हम लोग खाते हैं, वो ना ज़्यादा लेके जो नेचुरल जिसमें चीनी है जैसे कि आपके फ्रूट्स वो ज़्यादा लें, ठीक है? थोड़ा टेंशन कम और नींद अच्छे से ज़्यादा लें। अपने जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है, उस पे कंट्रोल कीजिए और थोड़ा ज़्यादा अच्छे हँसिए और अपने आप को खुश रखिए, ठीक है? हमेशा हर जगह आपके कार, स्कूटी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो सके अगर आप चल के जा सकते हैं तो ज़रूर वॉक करके जाइए। एक तरीके का आपका फिज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है? तो और बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं कि सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं कुछ है, उसको चीज़ों को एक्शन में भी लेकर आइए कि किस तरीके से हमने आज जो भी समझा आज के सेशन में, आप उसको अपना और इतने टाइम से आप लोग जो इस 100 डेज़ की जर्नी में सीख रहे हैं, तो उसको आगे भी किस तरीके से अपने आप में अपनाएँगे, अपनी लाइफ़स्टाइल में उसको एक रूटीन बना के रखेंगे। तो 0 से 10 की बात करें तो क्या एक हेल्दी लिविंग का होना चाहिए 10 पॉइंट्स कि 0 एम्प्टी कैलोरीज़ मतलब कुछ भी जो प्रोसेस्ड फूड है वो ना लें। 1 घंटे की एक्सरसाइज़ रोज़ कीजिए, 2 लीटर पानी सबको पीना चाहिए, 3 कप आपके ग्रीन टी या भी कोई भी ग्रीन जूस होता है वो ज़रूर लीजिए। 4 मेंटल या स्ट्रेच ब्रेक्स मतलब अगर आप काम के बीच में आप कुछ ना कुछ अपना ब्रेक्स लेते रहिए छोटे-छोटे 4 कम से कम जिसमें आपने थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया या थोड़ा अपना माइंड चेंज कर लिया। 5 ऐसी चीज़ों की तरफ अपने आप थैंकफुल होइए जो आपको पूरे दिन में आपने करी है। तो रात को एक आप चाहें तो एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप 5 क्या चीज़ों के लिए आपको थैंक्स करना है, ठीक है? तो वो चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही साथ 6 एएम मेडिटेशन सुबह का एक वो मेडिटेशन ज़रूर रख करिए अपनी बॉडी को। 7th है कि 7 मिनट रोज़ ज़ोर से हँसिए या अपने आप को ताकि आपके एक अच्छे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में आएँ। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 10,000 स्टेप्स रोज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी एक बिल्कुल हेल्दी जो लाइफ़स्टाइल की हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो उसको कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ आज मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रही हूँ कि आज आप ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए कि सिर्फ़ वेट जो चेंज हुआ है आपकी बॉडी में, उसके अलावा और क्या-क्या आपने अपने अंदर चेंजेज़ देखे हैं, पॉज़िटिव चेंजेज़ देखे हैं, जैसे कि आज हमने बात की, तो वो अपने ग्रुप्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सबने इतने अच्छे से मुझे आज सुना और आज के सेशंस में मेरे को आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझ आई हों और उस चीज़ को आप आगे लेके जाएँगे। तो थैंक यू सो मच एंड नाउ ओवर टू अमित सर। थैंक यू।